तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स क्लास 10 की जो वीडियो लेक्चर की सीरीज है उसमें लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.4 जो रेशनल नंबर पे आपकी डिपेंड है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको देखते हैं। आइए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, ये बताना है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक थ्योरम लास्ट क्लास में पढ़ी थी। मैं फिर से एक बार आपको वो जो थ्योरम 2 पॉइंट है उनको रिवाइज करा देता हूं। ध्यान से समझिएगा, ये रेशनल नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में हमारा। ये हम जानते हैं Q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q के जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं Q के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके जो हमारे फैक्टर्स आते हैं वो हमारे टू की पावर n इंटू 5 की पावर m या 2 की पावर m 5 की पावर n में यदि आ रहे हैं। यदि हमारे जो Q है इसके प्राइम फैक्टर्स 2 क्रॉस 5 या 2 इंटू 5 की फॉर्म में है तो नंबर जो होता है हमारा, जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, इसमें एक चीज ये भी है कि केवल फैक्टर यदि 2 की पावर n में है, 5 नहीं है, और या सिर्फ 5 की पावर m में है, या सिर्फ 2 की पावर में, या सिर्फ 5 की पावर m है, और बोथ। तो इन तीनों फॉर्म में इसमें और इसमें, इन तीनों फॉर्म में हमारा जो नंबर होता है वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। इस बात का ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखनी है कि Q के जो हम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यदि हम उसके फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर m में आ रहे हैं, या ओनली 2 या 5 की फॉर्म में, या बोथ दोनों की फॉर्म में है, तो नंबर हमेशा हमारा टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, अब यदि हम प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर फिर से वही P अपॉन Q की फॉर्म में हमारा कोई नंबर है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो Q के हम यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टर्स यदि ये हमारे 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 क्रॉस 5 पावर m, तो जो नंबर होगा हमारा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट तभी होगा जब हमारा तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में होंगे या दोनों की फॉर्म में होंगे। इसके अलावा हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग पर रीअकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ठीक है बात? ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें देखना है इसको। ठीक है, 13 अपॉन 3125, तो हमें क्या करना है, P अपॉन Q, ये हमारा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया। इस Q के हमें प्राइम फैक्टर्स करने, दैट मींस 3 1 2 5 के हमें प्राइम फैक्टर करने, राइट। 5 से करते हैं डिवाइड, 5 6 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 25, और ये आ गया 5 की पावर 5। तो मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था आपके लिए कि जब भी
हमारे q के यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 की फॉर्म में या 5 की फॉर्म में या बोथ 2 और 5 दोनों की फॉर्म में होते तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। तो ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, TER, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। तो रैशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। 7/8, 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, दैट मींस 2 की पावर 3। तो इसके जो 8 है इसके प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो q है, जो डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे 2 की फॉर्म में है। उससे पहले हमने पढ़ा कि 2 की फॉर्म में हो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, या 5 की फॉर्म में हो या 2 क्रॉस 5, 2 into 5 दोनों की फॉर्म में है। तो ऐसा नंबर हमेशा ही हमारा टर्मिनेटिंग होता है। तो ये नंबर हमारा क्या है, 17/8 भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। आप चाहे डिवाइड करके भी इसको देख सकते हैं। बस सेकंड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो डिवाइड करके इसमें देखना भी है, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन 64/445। तो क्या करना है, ये नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। Q के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। Q बोले तो यहाँ क्या हुआ 455, राइट। 5 से करते हैं डिवाइड, 5 9 जा 45, 5 जा 5, ये हमारा किससे कटेगा 7 से, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और ये 13 से। तो प्राइम फैक्टर्स जो आएगा वो क्या है हमारे, क्या है ये 5 into 7 into 13। अब फैक्टर है 5 into 7 into 13। इसका मतलब क्या हुआ कि अदर देन 2 into 5 वाला था उससे ये अलग है। प्राइम फैक्टर्स 5 तो है यही है, लेकिन हमारा ये 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n की फॉर्म में ये फैक्टर्स हमारे नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, ठीक है जी। आइए इसको समझते हैं। 15/1600 ये भी क्या हुआ P/Q की फॉर्म में। Q के हमें फैक्टर करने हैं और 1600 फैक्टर करते हैं to 800 to 400 to 200 to 100 to 50। फैक्टर एक बार ध्यान में रखना कोई मिस्टेक ना हो। 5 5 800 400 200 150 25 तो 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 into 5 की पावर 2। तो हमारा किस फॉर्म में है ये 2 की पावर m या n 5 की पावर m n को दिक्कत नहीं, जो चाहो है इस फॉर्म में है। तो नंबर हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। नंबर रैशनल नंबर तो ये और ये टर्मिनेटिंग फॉर्म का, ठीक है। यहाँ बताने हैं whether the number rational will have a terminating decimal extension और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, ठीक है। 29/343 ये भी हमारा P/Q की फॉर्म में है। Q के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये है 3 4 3, ये 7 से जाता है, 7 4 28 और 7 9 63, 7 7 49। ये क्या फैक्टर आए हमारे 7 की पावर 3। तो ये हमारा किस फॉर्म में नहीं है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। दैट मींस ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रियल, ठीक है जी। इससे फैक्टर में दे रखा है ये हमारा क्या है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दे रखा। तो ये क्या हुआ हमारा, ये ऑलरेडी टर्मिनेटिंग फॉर्म है, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। बस बात उसको जो थ्योरम थी स्टार्टिंग में जो वो पॉइंट बहुत ध्यान रखना है आपके लिए। यहाँ क्या है 2 की पावर 7 5 की पावर 7 7 की पावर 5। देखिए सिर्फ यदि यही होता तो हमारा ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन साथ में ये भी है। दैट मींस ये हमारा 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में
नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी नंबर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है केवल, या केवल 2 है या केवल 5 है, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन कोई और नंबर की यदि एंट्री हो जाती है, कोई और डिजिट की एंट्री हो जाती है, तो नंबर हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग या रिपीट। ठीक है, ये आया 6/15। तो पहले तो ये लग रहा है सिंपलीफाई हो जाएगा हमारा, ये होता है 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ये आया हमारा 2/5। तो ये हमारा क्या है, 5 की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, हमारा हो गया टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। 35/50, ये भी हमारा 5 से सिमिलर हो रहा है। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो 7/10। 7/10 क्या हुआ, 2 into 5। तो जब ये चीज आती है तो क्या होता है, नंबर ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए ना 0.7 आंसर हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। 210, ये भी हमारा सिंपलीफाई हो रहा है। 7 11 जा, ये हमारा आ गया 11/30। अब चाहे उसके फैक्टर भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 30 क्या होता है ये हमारा 2 into 3 into 5। तो यदि ये सिर्फ 2 क्रॉस 5 में होता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 भी साथ में है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन बनता जहां हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें बताना था कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का। Write down the decimal extension of those rational number in question number 1 above which have terminating decimal extension। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चंस आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है उनको आप डिवीजन करके दिखाइए कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो उस केस में जो जो हमारे टर्मिनेटिंग थे उन केसों को मैंने यहाँ पे सिर्फ लिया है, सारे नहीं लिए। ठीक है, जैसे ये टर्मिनेटिंग का आई डिवाइड करते हैं, 13 यहां लिखते हैं, थोड़ा बड़ा ज्यादा बड़ा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अपने पॉइंट बनाया, ये हमारा 0 हो गया। देखिए अभी भी डिविजिबल नहीं है, तो एक 0 और लगाते हैं, अभी भी एक 0 और लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा 3125 into 4 से करके देखते हैं, 4 5 है 20 के 0 कैरी टू 4 2 जा 8 9 10 0 कैरी 1 4 जा 4 5 4 3 जा 12। तो ये हमारा है 4 टाइम्स, तो ये आया 1 2 5 डबल 0। कितना बचा हमारा, ये 500 बचा, राइट। 0 हमारा आई जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 3 1 2 5 डिफरेंस। ये आया 5 9 में 2 गया 7, 9 में से 1 गया ये 8 और ये 4 में 3 गया 1, तो 0 आ गया हमारा ये। ठीक है, अभी कितने टाइम जाएगा, 3 1 2 5 6 टाइम करके देखते हैं एक बार, 6 5 से 30 के 0 3 6 2 या 12 5 15 के 5 कैरी 1 6 7 6 3 या 8। जी पूरा कट गया ये रहा 1 8 7 5 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए हमारा ये 5 के बाद 5 डिजिट तक एक्सपेंड हुआ, उसके बाद हमारा ये टर्मिनेट हो गया। तो ये हमने लिखा भी था, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, वही कह रहा है प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं, ये भी देखा था हमने कि टर्मिनेटिंग है। 8 2 जा 16 पॉइंट 0 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 5 जा 40। ठीक है, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर है,
ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने कितने डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, पर ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो जो 2 की पावर m और 5 की पावर n वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही सक्सेस है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग रीअकरिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ये फर्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंड कब तक हो रहा है, कितने स्टेप्स या कितने डिजिट तक होगा। ठीक है, लेकिन होगा। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। पॉइंट लगाइए, हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया, अभी कम है, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये 9 जगह लेते हैं, 9 0 0 9 0 0 9 6 54 9 1 9 फिर 40 1 4 4 0 0 0 6। ठीक है, फिर यहाँ 0 हो गया हमारा, और ये हमारा कितनी बार जाएगा, या 5, और ये तो ज्यादा हो गया, तो काटते हैं इसको 3 जा, लिखते हैं हम लोग, इसको मैं इधर साइड से रख करता हूँ। लेकिन ये क्या है हमारा, या तो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो चाहो तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा 2 की पावर 3 होता है 8, 5 की पावर 2 25, तो 25 इंटू 8, ये हो गया हमारा 200। ठीक है, आइए करके देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है हमारा। 8 5 या 40 का 0 कैरी 4 8 3 16 और 4 20। ठीक है, 20 हो गया। 23 को हमें 200 से डिवाइड करना है, राइट। पॉइंट लगा देते हैं, 0 400 बन जा 200 30 बन जा 200 5 जा 1000। ठीक, ये हमारा टर्मिनेटिंग, सारे टर्मिनेटिंग। बाकी जो एग्जांपल हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, 6/15 35/50, इनको आप अपने आप करने की कोशिश करें। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सटेंशन एज गिवन बिलो, कि कुछ डेसिमल एक्सटेंशन दे रखे हैं कुछ नंबर के, दे रखे हैं नीचे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, हमें ये बताना है कि ये रैशनल है या रैशनल नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p upon q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कुछ नंबर्स, रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सटेंशन आपको दे रखे हैं। हर केस में हमें डिसाइड करना है कि ये रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर नहीं है। इफ दे आर रैशनल, यदि वो रैशनल नंबर है तो p upon q है, उसमें q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, वो किस फॉर्म में होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो देखते हैं नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है।
ये नंबर देखिए हमारा आगे कोई डॉट डॉट कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है। तो पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। जब टर्मिनेटिंग नंबर है तो हमारे जो उसके फैक्टर्स होंगे P/Q के जो फैक्टर्स होंगे किसके फॉर्म में होंगे, किसकी फॉर्म में होंगे, वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे, राइट। देखिए नंबर हमारा ये टर्मिनेटिंग है, आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, आगे ये टर्मिनेट कर रहा है, खत्म हो जाता है, यानी रैशनल नंबर है ये, राइट। पहली बात हो गई रैशनल नंबर है। क्वेश्चन पूछा क्या है ये, इफ दे आर रैशनल, यस रैशनल है तो हम बताना है इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे क्योंकि उस फॉर्म में होंगे और 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। अब m और n की वैल्यू क्या है वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है फाइंड करने में, यहाँ पे हमसे पूछा गया बस क्या किस फॉर्म में होंगे, 2 क्रॉस 5 की फॉर्म में, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, 0 1.12 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 टाइम 0 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, कुछ इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि इसमें किसी में भी हम बाद में लगाते हैं, यहाँ पे हम बाद वाली कंडीशन में, इससे पहले मैंने समझाया था प्रीवियस क्लास में, बाद कब लगाते हैं, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है कि ये नंबर जो है रैशनल है इर्रेशनल है, इर्रेशनल केस के लिए या जहां पे ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन देखा जो कंफ्यूज करने की कोशिश करे, वहां हमेशा आप बार का कंसेप्ट लीजिए कि बार आप लगा पा रहे हैं या नहीं लगा। यदि बार आप लगा पा रहे हैं तो ये आपका रैशनल नंबर होगा, बार नहीं लगा पा रहे हैं तो ये आपका इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यदि मैं ये कॉमन लेता हूँ मान लो तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी 120 लेता हूँ 120 ये, इसके बाद ये ब्लॉक हमारा रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इर्रेशनल नंबर है। ये देखते हैं, हाँ ये देखते हैं, ये क्या है, बार मतलब क्या, ये पूरा पैटर्न जो है ये पूरा ये फिर से बार बार रिपीट हो रहा है, बार लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर है और ये इसके जो फैक्टर प्राइम फैक्टर्स होंगे क्योंकि वो 2 की पावर m प्लस 5 की n के अलावा, इसके अलावा होंगे, ठीक है, यही नहीं होंगे, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ इसमें होगा, इसीलिए ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अदर देन द फैक्टर ऑफ q इज अदर देन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अदर क्या है हमें नहीं पता, ना हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं, ठीक है। कोई ना कोई और नंबर भी है साथ में जिसकी वजह से ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ओके, कोई भी आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते रहेंगे, हमारा चैप्टर आज पूरा जो है वो हमारा क्लोज हो गया है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर आज फिनिश हो गया है, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।